उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियों में बीजेपी और इंडिया गठबंधन जुटी हुई है। सपा ने जहां 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी 10 सीटों में से 9 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एक सीट आखिर बीजेपी ने किसके लिए छोड़ी है? क्या एक सीट आरएलडी के लिए छोड़ी गई है? लिस्ट में किसके नाम पर मुहर लगी है? ये तमाम अहम सवाल हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि 9 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने से पहले दिल्ली की बैठक में क्या हुआ और कब होंगे चुनाव। दरअसल माना जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान बेशक ना हुआ हो, लेकिन जीत हासिल करने के लिए बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा समेत तमाम दल अभी से इसकी तैयारियों में लग चुके हैं। वहीं बीजेपी ने इस उपचुनाव में कटेहरी, मझवा, फूलपुर और मिल्कीपुर सीट पर पिछड़े नेताओं को ही चुनाव लड़ाने पर गंभीरता से विचार किया। दरअसल दिल्ली में रविवार को केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बीजेपी की बैठक में कटेहरी, मिल्कीपुर और मझवा सीट को लेकर सबसे ज्यादा माथापच्ची हुई। सूत्रों का कहना है कि सुरक्षित सीट होने की वजह से मिल्कीपुर से कोई दलित चेहरा तो उतरेगा ही, साथ ही कटेहरी और मझवा सीट पर भी पिछड़े चेहरे को ही उतारा जाएगा। दरअसल माना जा रहा है कि मिल्कीपुर और कटेहरी सीट जीतना बीजेपी के लिए सबसे अधिक प्रतिष्ठा का सवाल है और मुख्यमंत्री योगी ने खुद इन दोनों सीटों की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले रखी है। इसलिए बीजेपी इन दोनों सीटों पर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली में रविवार को केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बीजेपी की बैठक में एक सीट पर जातीय समीकरण और मौजूदा मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को अब तक की तैयारियों की जानकारी दी। बताया कि पहले चरण के प्रचार, संपर्क और संवाद का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी द्वारा सभी सीटों पर किए गए कार्यक्रमों, विकास कार्यक्रमों, कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही अब तक की गई जनसभाओं की जानकारी भी दी गई। वहीं केंद्रीय नेतृत्व को 8 से 9 सीटें जीतने का भरोसा भी दिया गया है। बैठक में सपा और बसपा द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों के लिहाज से रणनीति तैयार करने पर भी चर्चा हुई है। खासकर उन सीटों पर चुनाव जीतने को लेकर अधिक प्रभावी तरीके से काम करने पर सहमति बनी है, जिन पर सपा का कब्जा है। देखिए, बैठक में 9 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति बनने के बाद कटेहरी और मझवा सीटों पर दावेदारी करने वाले संजय निषाद को मनाने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को सौंपी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों नेताओं से संजय निषाद को समझाने के लिए कहा है। दरअसल इन दोनों सीटों पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने दावा कर रखा है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी निषाद को सिर्फ एक सीट देने पर विचार कर रही है, वो भी प्रत्याशी बीजेपी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि निषाद इस फॉर्मूले पर सहमत नहीं है। वहीं संजय निषाद का कहना है कि गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में कटेहरी और मझवा निषाद पार्टी को दी गई थी, तो इस बार क्यों नहीं? जबकि 2022 में मीरापुर सीट जीतने की वजह से ये सीट फिर से जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को जा रही है, तो उन्हें भी दोनों सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लगातार बात हो रही है, कोई हल जरूर निकलेगा। आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच जोरदार टक्कर होने की संभावना बनी हुई है। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी गठबंधन से ठीक ठाक चुनौती मिल सकती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो उपचुनाव वाले ज्यादातर क्षेत्रों में सामाजिक समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं है। राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी दलों की नजर इन चुनावों पर है। चुनाव में जीत तय करने के लिए उम्मीदवारों के चयन में सभी दल लग गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने उपचुनाव में सभी 10 सीटें जीतने का संकल्प लिया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि पार्टी के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।